जिस खिलाड़ी ने दुनिया को दिखाया कि जुनून क्या होता है, जो मैदान पर आंखों में आंखें डालकर बॉलर्स को जवाब देता था, वो अब मैदान से दूर जाने की तैयारी कर रहा है। दुख तो सबको होता है ना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। जी हाँ, खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इंडिया छोड़कर विदेश में बसने जा रहे हैं। लेकिन ये फैसला इतना जल्दी तो नहीं लिया गया होगा। लेकिन आज आखिर क्यों पूरा भारत और इंटरनेशनल क्रिकेट फैंस इस पर नजर क्यों बनाए हुए हैं कि विराट कोहली का फैसला क्या है? आखिर इतना दमदार पर्सनालिटी विराट कोहली कैसे बना? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में और जान लेते हैं विराट कोहली के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आज तक आपको नहीं पता होंगी। क्या दोस्तों, विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही क्रिकेट के जबरदस्त शौकीन रहे। जब दूसरे बच्चे इधर उधर किसी न किसी काम में बिजी रहते थे, बेकार के कामों में समय बर्बाद करते थे, विराट कोहली अपना बैट उठाकर बस लगे रहते थे प्रैक्टिस करने से। पिता कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे, लेकिन अपने बेटे का पैशन देखकर उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और विराट की प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दी। सुबह 4 बजे उठकर विराट को ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ना, कोचिंग का खर्च उठाना, सब कुछ विराट कोहली के लिए करते रहे, जैसा कि एक पिता करता है। लेकिन एक बड़ा झटका तब लगा जब 2006 में विराट के पिता का निधन हो गया और उसी दिन विराट कर्नाटक के खिलाफ रणजी मैच खेल रहे थे। वो आउट नहीं हुआ था, पिच पर खड़ा हुआ था, 90 रन बनाए। ये वो दिन था जिसने विराट कोहली को आइकॉन बनने की दिशा में मोड़ दिया था। 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर विराट ने इंटरनेशनल स्टेज पर एंट्री ले ली। धीरे धीरे ओडीआई, फिर टेस्ट और टी20 दोनों फॉर्मेट्स में टीम इंडिया के मजबूत पिलर बन गए। उनका एग्रेसिव अंदाज, फिटनेस का लेवल और बैटिंग की क्लास सब कुछ यूनिक था। 2014 में इंग्लैंड के टूर में फ्लॉप हुए तो सबने कहा, अरे विराट तो गया, बस ऐसे ही है, बस जल्दी से चढ़ते हैं, जल्दी से उतर जाते हैं। लेकिन उस हार के बाद जो विराट का वापसी हुई, उसने अगले कुछ ही सालों में वर्ल्ड क्रिकेट में बवाल मचा दिया था। 2023 वर्ल्ड कप में विराट ने 765 रन बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। किसी एक वर्ल्ड कप में इतने ज्यादा रन बनाना मजाक नहीं है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी पीछे छूट गया था। विराट कोहली यानी सचिन तेंदुलकर से किसी भी चीज में आगे बढ़ चुके थे। आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए एक और टर्निंग पॉइंट आया, एबी डिविलियर्स के साथ दोस्ती। शुरुआत में डिविलियर्स को विराट पसंद नहीं थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि क्रिकेट से बाहर भी एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स जैसे बन गए। विराट की लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वो एक एड शूट करने गए, जहां पर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा मिल गई। पहली मुलाकात में ही कनेक्शन बन गया, फिर बातें शुरू हो गई, मुलाकातें शुरू हो गई और धीरे धीरे प्यार में बदल गया। हालांकि मीडिया ने इस रिश्ते को खूब हेडलाइंस दी, लेकिन दोनों ने खुद को छुपा कर रखा, संभाल कर रखा। 2017 में दोनों ने इटली में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। अब दोनों की एक प्यारी सी बेटी है, वामिका भी, और साथ ही दोनों एक आध्यात्मिक यात्रा पर भी निकल चुके हैं। हमेशा प्रभु के चरणों की अरदास करते रहते हैं। विराट का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, वो मानसिक रूप से भी अपने से ज्यादा स्थिर और शांत हैं। जितने दिखते हैं उतने ज्यादा गहरे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि वो हमेशा सनातन संस्कृति और अपनी संस्कृति भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे हैं। और इसका एक और बड़ा कारण यह है कि वो भारत के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज से जुड़े रहे हैं। पहली बार वो महाराज जी से उत्तराखंड में मिले थे, ऐसा कहा जाता है, और फिर वो वृंदावन में आकर मिले। इसके बाद 2023, 24, 25 न जाने कितनी बार वो उनके आश्रम जा चुके हैं और मिल चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक वक्त विराट ने मजाक में कहा था, क्या मैं पूजा पाठ वाला दिखता हूं आपको? लेकिन सच बताएं तो वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाले हैं, क्योंकि अब वही विराट ध्यान, साधना और आध्यात्मिक शांति में गहराई से जुड़ चुके हैं। अभी हाल ही में विराट ने प्रेमानंद महाराज से एक और मुलाकात की थी, जो शायद उनके भविष्य के फैसले की एक बड़ी वजह होगी। विराट कोहली का मानना है कि सक्सेस से बड़ी चीज है पीस, यानी शांति। सफलता से ज्यादा जरूरी शांति है। शायद अब वो उसी पीस की तलाश में है।
इससे पहले विराट कोहली ने रवि शास्त्री से एक गहरी बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने माना था कि मानसिक रूप से वो थक चुके हैं और अब थोड़ा सा आराम उन्हें चाहिए। एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि विराट इंडिया से बाहर यानी किसी दूसरे देश में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। ये फैसला सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि एक गहरी सोच और पर्सनल पीस से जुड़ा हुआ है। विराट सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने दिखाया कि अगर दिल में आग हो और मेहनत का जुनून हो तो कोई भी बैरियर टूट सकता है, कोई भी सीमा हट सकती है। उनको फिटनेस को लेकर इतना जुनून है कि उन्होंने नॉनवेज तक छोड़ दिया है और अब वो सख्त वेजिटेरियन है। वो किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद को लगातार बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि करियर के कुछ हिस्सों में उन्हें मानसिक दबाव झेलना पड़ा और उन्होंने इस पर एक प्रोफेशनल मदद भी ली। मतलब वो किसी कंसल्टेंट से भी मिले, मतलब वो इसके बारे में डॉक्टर से भी मिले थे। ये खुलकर बात करना उनके कैरेक्टर की गहराई को दिखाता है। वो एक बहुत ही खुलकर बात करते हैं और उन्होंने साफ साफ बताया कि जब वो मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहे थे तो किसी डॉक्टर से भी मिले थे। ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा खुले हुए इंसान हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। विराट कोहली की पर्सनालिटी जितनी अग्रेसिव लगती है उतना ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी स्ट्रांग है। वो अपने टीममेट्स के साथ बहुत मजाक करते हैं। एक बार के राहुल ने इंटरव्यू में बताया कि विराट ने उन्हें एक प्रैंक कॉल किया था, खुद को एक फेमस ब्रांड का सीईओ बताते हुए। राहुल कुछ देर तक कंफ्यूज थे और फिर उसके बाद जब उन्हें पता चला कि अरे यार ये तो विराट कोहली है, तो उसके बाद जो वहां पर हंसी का माहौल पैदा हुआ वो एकदम कमाल का था। MS धोनी से उनका रिश्ता बड़ा कमाल का है। विराट उन्हें मेंटर नहीं बिग ब्रदर मानते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी लाइफ में 2 लोग सबसे इम्पोर्टेंट हैं, मेरे पिता और एक महेंद्र सिंह धोनी। आप समझिए कि वो महेंद्र सिंह धोनी को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं। AB डिविलियर्स के साथ उनकी दोस्ती भी काफी दिलचस्प रही है। शुरुआत में विराट उन्हें पसंद नहीं करते थे, लगता था कि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन जब डिविलियर्स से पहली बार बातचीत हुई तो दोनों इतने क्लोज आ गए कि विराट खुद उन्हें अपने भाई जैसा समझने लगे। अब बात करें विराट कोहली की कमाई की, तो भैया आपको बता दें कि वो इंडिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्समैन में टॉप पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में उनकी नेटवर्थ करीब 1050 करोड़ रुपए थी। हर इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए वो करीब 8 से 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनका खुद का फैशन ब्रांड है रोगन और फिटनेस चेन चेजल जिम भी है। वो प्यूमा, ऑडी, MRF, म्यांमार, हिमालय जैसे कई ब्रांड्स एम्बेसडर हैं। और एक और मजेदार फैक्ट यह है कि विराट आज भी वही बैट इस्तेमाल करते हैं जिसे वो बचपन में भरोसा करते आए हैं, MRF। लेकिन उस MRF स्पॉन्सरशिप से भी कई रुपए उन्हें मिलते हैं। विराट न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर बल्कि ब्रांडिंग, सोशल मीडिया और फिटनेस वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा सुपरस्टार है। वो खुद में एक चलता फिरता ब्रांड बन चुके हैं। क्या विराट का टेस्ट क्रिकेट से या क्रिकेट से संन्यास लेना सही है अभी? क्या उनकी उम्र खेलने की है? आपको क्या लगता है? या फिर ये कोई नई शुरुआत है? कुछ नया करने वाले विराट कोहली, जहां विराट अपने अनुभव, अपनी शांति और अपनी यात्रा से कुछ नया करने वाले हैं, ये भी हो सकता है। एक बात तो पक्की है कि विराट कोहली चाहे मैदान में हो या मैदान के बाहर, वो हमेशा दिलों पर राज ही करते हैं और करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक रन मशीन नहीं है, वो एक इमोशन है यार। वो एक फैन फॉलोइंग वाले इंसान है, सुपरस्टार है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार। His 25th Test match century